हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे पीएबीटी सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें आपका चैप्टर था इस बार स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन है आपका इधर 51st क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2√2 whose center lies on the line x minus y equal to 4 which touches the line x plus y equal to 4 whose centers coordinate satisfy the inequality x plus y greater than 4 is। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो चार इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है। अज्यूम दैट ये लाइन, ये सेंटर जो है वो इस लाइन के ऊपर है, x माइनस वाई इक्वल टू 0 के ऊपर। तो हमारा सेंटर एक तो कंफर्म्ड है कि जो भी होगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे। अग्री? क्योंकि दोनों इस लाइन के ऊपर है, y इक्वल टू x के ऊपर है। विच टचेस द लाइन, मतलब ये हमारी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो हमारा कॉमन सा कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे कि सेंटर से टेंजेंट तक का जो डिस्टेंस है, मतलब लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट शुड बी इक्वल टू रेडियस। और हमें पता है कि हमारा रेडियस इतना आना चाहिए। सो वी कैन से दैट रेडियस आपको पहले से पता है 2√2, तो आर आपको ऑलरेडी गिवन है 2√2। सो वी कैन स्टार्ट विथ डिस्टेंस निकालो यहां से, तो मॉड ऑफ a प्लस a माइनस 4 बाई √2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2√2। उधर लेके जाओ तो ये बनेगा 2a माइनस 4 का मॉड इज इक्वल टू 4। अब 2 कॉमन निकाल दो तो मॉड a माइनस 2 इक्वल टू 2 बना, तो a माइनस 2 इक्वल टू प्लस और माइनस 2, विच मीन्स आइदर a विल बी 4 और a विल बी 0। तो हमारे पास अभी प्रेजेंटली दो सेंटर्स आ रहे हैं, एक है 0 0 और दूसरा बन रहा है 4,4। पर ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको एक हिंट दिया हुआ है कि आपका जो सेंटर है दैट सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। तो एक बार चेक करवा के देख लो। पहला सेंटर है आपका 0 0, सो फॉर 0 0 आई कैन से 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 4 सेटिस्फाई नहीं करेगा, जबकि दूसरा वाला करेगा। 4,4 करवा दो तो 4 प्लस 4 ग्रेटर देन 4, इट इज बीइंग सेटिस्फाइड। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आपका सेंटर कंफर्म्ड 4 4 ही रहेगा। सेंटर फाइनलाइज हो चुका है 4 4। रेडियस आपके पास है, तो इक्वेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका इक्वेशन होगा x माइनस 4 स्क्वायर y माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब 2√2 का स्क्वायर विच इज 8। तो आंसर होगा x स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y प्लस 16 16 32 में से 8 गया तो बचा 24। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through origin and touching the circle x plus y equal to 2 at 1 1। मतलब इस पॉइंट पे टच कर रहा है 1,1 पे, और हमारा सेंटर हमें नहीं पता है, बट मुझे पता है कि लाइन कहां पे है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस 1 1 पॉइंट पर ना एक पॉइंट सर्कल अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे अज्यूम करेंगे एक सर्कल है, दैट सर्कल इज s x माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर रेडियस 0 क्यों किया? भाई ये पॉइंट सर्कल है, उसका रेडियस 0 ही होता है। और हमारे पास लाइन जो है वो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम बोल सकते हैं कि s प्लस लैम्बडा l इक्वल टू 0 इज द फैमिली ऑफ सर्कल वी रिक्वायर। अब ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो x माइनस 1 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 प्लस लैम्बडा लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। बट ये लाइन कहां से पास हो रही है, अपना सर्कल कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। मतलब ये फैमिली ऑफ सर्कल से, एक सर्कल नहीं है, बहुत सारे, बट उसमें से वी आर इंटरेस्टेड इनटू दैट सर्कल जो ओरिजिन से पास हो। तो यहाँ पे एक्स वाई की जगह 0 0 डाल दो तो सिर्फ बचेगा 2 ही, और यहाँ पे माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब लैम्बडा बन गया 1। अब लैम्बडा 1 हो गया तो इसको सेटिस्फाई करवा दो, तो अपना इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 1x, मतलब माइनस एक्स बचा माइनस वाई, और 2 माइनस 2 0 हो गया, क्योंकि होना ही चाहिए ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल का कांस्टेंट टर्म 0 होता है। तो मुझे दिख रहा है जैसे कि अपना पहला ही ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, यही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 53, अ सर्कल C1 ऑफ यूनिट रेडियस टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे दिख रहा है आपको ये वाला जो दिया है यूनिट रेडियस वाला, मतलब 1 रेडियस वाला सर्कल है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को दोनों को टच कर रहा है। तो इट इज विजिबल कि इसका सेंटर 110% 1 1 होगा। अब उसको टच करना है सर्कल, अनदर सर्कल C2, मतलब ये हमारा C1 था, ये हमारा C2 है, टचेस C1 एक्सटर्नली एंड आल्सो टचेस द लाइन ऑफ
दिस टू लाइंस, जो दोनों लाइन का इक्वेशन आपको दिया है, बस ये आपको थोड़ा समझना था। ये दिखता है पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बट है तो बहुत इजी सॉल्व करना। अब इसमें से ना पहले आप एक काम करो, x कॉमन निकाल दो तो बचेगा y माइनस फोर, दूसरे में से 4 कॉमन निकालो तो y माइनस फोर, मतलब आपका पैर ऑफ लाइन बन गया x माइनस फोर y माइनस फोर इक्वल टू 0। दैट मीन्स देयर आर टू स्ट्रेट लाइंस x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4, जो मैंने प्लॉट करके ही रखी हुई है। ये अपनी लाइन है x इक्वल टू 4, ये आपकी लाइन है y इक्वल टू 4। तो हमें इस सर्कल C2 में इंटरेस्ट है जो C1 को एक्सटर्नली टच कर रहा है, और ये दो लाइन x y इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4 को भी टच कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये मुझे दिख रहा है कि भाई यहां से ये डिस्टेंस जो है वो 4 है, यहां से ये डिस्टेंस है वो भी 4 है। अगर ये दोनों को टच करेगा तो ये मेरी रेडियस भी r होगी, वो कंफर्म्ड है। तो मैंने अजम्पशन लिया, लेट्स से द रेडियस इज r। तो अगर ये r है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 3 माइनस r, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना हुआ 3 माइनस r। सो वी कैन से दैट द सेंटर टू दिस सर्कल C2 वुड बी 3 माइनस r, 3 माइनस r। ये हमारे सेंटर है इस वाले सर्कल का। अब मुझे पता है कि C1 एंड C2 टच एक्सटर्नली, C1 एंड C2 टचेस एक्सटर्नली। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 बनेगा। अब C1 C2 मतलब दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस, विच इज इक्वल टू अंडर रूट, ये सेंटर है हमारा, एक्चुअली में 4 माइनस आर होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी मैंने, ये टोटल 4 है ना डिस्टेंस, तो 4 माइनस आर बनेगा। 4 माइनस आर इज माई सेंटर। तो 4 माइनस आर से उस 1 तक का जो डिस्टेंस है वो होगा 3 माइनस आर का स्क्वायर प्लस 3 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस, ये उसका रेडियस आर है बट उसका 1 है, ये आर है और ये 1 है, तो हम लिखेंगे आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट ओपन करवा दो, दोनों साइड पे स्क्वायर करवा दो, क्योंकि ये तो अभी तक एडिशन था। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड वी विल हैव twice of this square, that is twice of r square equal to r plus 1 का square, which is r square plus 1 plus 2r। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया, 2r square minus r square होगा r square, 12r minus 2r becomes 10r, और ये बनेगा 18 minus 1, what we are finding actually, we want radius, right? तो हमने कुछ गड़बड़ करी, एक बार देख लेते हैं। 2r square प्लस और बीच में माइनस है, ये दिस विल बी माइनस 6r, तो आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 10, वो भी 2 टाइम्स होगा, तो 2r स्क्वायर माइनस 12r प्लस 18 r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1। सिंप्लीफाई करवा दो तो r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 17 इक्वल टू 0। अब अपन निकाल देंगे रेडियस का फॉर्मूला यूजिंग श्रीधर आचार्य रूल, तो अपना r हो जाएगा माइनस b, दैट इज 14 प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। तो हमारे पास इधर तो हो जाएगा 7, इधर से सब में से 4 4 कॉमन निकाल दूं तो मुझे इतना दिख रहा है कि यहाँ 49 बचेगा और यहाँ पे 17 बचेगा, क्योंकि इसमें से 4 4 कॉमन निकला, बाहर गया 2, हमने 2 2 काट दिया, ठीक है। तो अपना आंसर आया 7 प्लस रूट 32 बनेगा। अब रूट 32 का मतलब 4 रूट 2 होता है, तो आपकी रेडियस जो है वो बनेगी 7 प्लस 4 रूट 2 प्लस और माइनस। अब प्लस 4 रूट 2 तो थोड़ा 4 से ज्यादा ही हो जाती, तो प्लस तो नहीं होगा, हमारा आंसर होगा माइनस 4 रूट 2। तो 7 माइनस 4 रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। तो 53 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 54th वाले क्वेश्चन में जो ऑप्टिक्स बेस्ड है। आपको बोला गया रे ऑफ लाइट इज सेंट फ्रॉम अ पॉइंट 1,4, ये हमारा पॉइंट 1,4 है, पी पॉइंट, यहां से हमने लाइट को थ्रो किया, हमारी लाइट ऐसे करके इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पे 3,0 पे, एक्स एक्सिस पे वो इंसिडेंट हुई। द रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट 30, दिस रिफ्लेक्टेड रे इज अगेन रिफ्लेक्टेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये जो हमारी लाइन है उससे वापस रिफ्लेक्ट हुई और एक इस तरफ से जा रही है और y एक्सिस को पॉइंट P में कट करेगी, ये हमारा P तो नहीं, हम A बोल सकते हैं इसे, तो पॉइंट P पे कट करेगी। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो आपको पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमारा टास्क होना चाहिए इस रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन। तो हम बोल सकते हैं भाई ये 1,4 है तो उसका मिरर इमेज भी इधर ही होगा, तो ये हमारे इंसिडेंट रे का इक्वेशन बना देगा रिफ्लेक्टेड रे का। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा, तो हम यहाँ से 1,4 का इमेज लेंगे तो कितना होगा 1,-4, तो 1,-4 और 30 से पास होने वाली लाइन चाहिए अपन को। तो x -1 अपॉन 3 - 1 y +4 0 +4, सिंप्लीफाई करवा दो, ये 2 2 4 लग जाएगा,
2x माइनस 2 इक्वल टू वाई प्लस 4 होगा, 2x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ अ लाइन रिफ्लेक्टेड रे, मतलब पहला रिफ्लेक्टेड रे है आपका दिस वन। अब ये रे यहां से भी वापस रिफ्लेक्ट होगा और इधर जाएगा, तो अब मुझे चाहिए क्या, आई वॉन्ट वन मोर पॉइंट, क्योंकि यहां से वापस रिफ्लेक्ट होगा, तो अब हमें रिफ्लेक्ट करवाने के लिए एक पॉइंट इधर चाहिए होगा और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी लगेगा। ठीक है, तो हम रिफ्लेक्शन के लिए पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देते हैं। तो लाइन x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये एडिशन करवा दो, y y कटा, 3x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आपका x इक्वल टू 11/3। ये पहला x कोऑर्डिनेट मिला, इसी को y में रखवा दो इस इक्वेशन में, जो होगा 5 माइनस 11/3। तो आपका y कितना होगा, 15 माइनस 11 दैट इज 4/3। तो आपके पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ चुके, दैट इज 11/3, 4/3। हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन है। अब हमें चाहिए रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम हियर, मतलब मुझे इसका रिफ्लेक्टेड इमेज चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे, इस पॉइंट का इमेज हम यहाँ पे निकाल देते हैं, इस पॉइंट का इमेज, और यहाँ से हमारा दूसरा रिफ्लेक्टेड रे भी मिल जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास अभी है। तो अभी हम क्या निकालेंगे, इस पॉइंट का इमेज निकालो, तो x माइनस 3 डिवाइड बाई 1, वाई माइनस 0 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स इस पॉइंट को उसमें रखवा दो, तो 3 प्लस 0 माइनस 5 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज 2। तो 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 बन गया ये। तो x के कोऑर्डिनेट होंगे 5, y के कोऑर्डिनेट होंगे 2। तो हमारे पास इसका इमेज यहाँ पे एक मिला, मान लो वो पॉइंट है हमारे पास 5,2 हमने डिराइव किया। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा तो मेरी इक्वेशन मिल जाएंगी सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। तो हम लिखेंगे सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। तो सेकंड रिफ्लेक्टेड रे कैसे निकालेंगे, इन दोनों के 2 पॉइंट फॉर्म से। जो हमारी लाइन है वो पास होगी 11/3, 4/3 एंड 5,2 से। तो लगा लेते हैं x माइनस 11/3 डिवाइड बाई 5 माइनस 11/3 इक्वल टू y माइनस 4/3, 2 माइनस 4/3। सिंप्लीफाई करवाओ तो 3x माइनस 11/15 माइनस 11 इज 4, और इधर 3y माइनस 4 डिवाइड बाई 6 माइनस 4 इज 2, 2 2 सा 4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो अपना इक्वेशन होगा 3x माइनस 11, 6y माइनस 8। सबको लेफ्ट हैंड साइड पे स्विच कर दो, तो ये इक्वेशन होगा 3x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकलवा दो, यहाँ पे तो जगह भी नहीं बचा, ऊपर लिख लेते हैं। तो हमारा ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन y एक्सिस को कहीं ना कहीं तो कट करेगा, तो उसमें x कोऑर्डिनेट को अपन 0 करवा देते हैं, तो y का वैल्यू बचेगा -1/2। तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे जो मिला वो बनेगा आपका 0, -1/2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो 54th का आंसर होगा इधर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55th वाला। दो सर्कल दिए आपको दैट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, मैंने भी दोनों सर्कल यहाँ पे दिए, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, मतलब ये दो इंटरसेप्ट आपको दिख रहे हैं ना, वो दोनों सेम है, C1m और C2n दोनों सेम है। तो हम लिखेंगे C1m इक्वल टू C2n। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम से भी दिख ही रहा होगा कि जैसे पहले सेंटर का जो सर्कल का सेंटर जो वो 0 0 है, तो C1 तो 0 0 है, और C2 की बात करें तो बनता है 5,17 है। अब अगर मैं यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालू तो मुझे C1 मिलेगा, C1m। तो C1m कितना होगा बोलो, 0 मतलब 0 प्लस 0 -4, तो -4 भी मॉड में जाएगा, डिवाइड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मेरा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो यहाँ पे √2 है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन जो यहाँ पे दिया है उसके सेंटर से यहाँ तक का वैल्यू, तो मॉड ऑफ 0 - 0 प्लस c डिवाइड बाई √2 बना। उसी तरह से C2m भी करो, तो C2n ये डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मेरी लाइन है x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो C2n आपको मिलेगा, दोनों पॉइंट में वैल्यूज सब्सटीट्यूट करवा दो भाई। C2n में क्या होगा, सेंटर 5 - 7 प्लस c बाई √2, तो ये होगा c - 2 बाई √2। अब हमें पता है कि भाई यहाँ पे हमारा जो इंटरसेप्ट है, मान लो कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो हमें दिख रहा है AM इक्वल टू BN है, क्योंकि दोनों पे सेम लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं लोग। तो AM का जो फॉर्मूला है वो होगा √R12 माइनस C1m² इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा √R22 माइनस C2n²।
तो दोनों साइड पे स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी विल गेट r1 स्क्वायर जो कि होता है 4 माइनस c1m इज c बाय रूट 2 का स्क्वायर इज c स्क्वायर बाय 2, इधर होगा 9 माइनस c2n का वैल्यू c माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2, एलसीएम दिलवा दो तो ये 8 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 18 माइनस सी स्क्वायर प्लस 4c माइनस 4, इस तरह से बनेगा। अब माइनस सी स्क्वायर कटा 4c को इक्वेट करवा दो तो 18 माइनस 4 इज 14, उस तरफ जाएगा तो 8 माइनस 14 इज माइनस 6, तो c का वैल्यू होगा माइनस 3/2। तो आपकी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 3/2 इक्वल टू 0। अब अपना इक्वेशन हुआ 2x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, m और n का वैल्यू चाहिए, वो अब कैसे निकालेंगे अपन, तो C1 जो हमारे सेंटर्स है उनका यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डलवा देते हैं। तो सेंटर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें इस लाइन के ऊपर चाहिए। मेरा एक सेंटर था 0 0, दूसरा सेंटर था 5,7, ये लाइन का इक्वेशन 2x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, इनका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे चाहिए, दैट इज m और n, ये दोनों पॉइंट्स है अपने। तो m के कोऑर्डिनेट निकाल दो, x माइनस 0/2 y माइनस 0/-2 इक्वल टू -2 इंटू -3 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज 8। तो ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8, x/2 इज इक्वल टू -3/4, मतलब माइनस माइनस प्लस 3/4 होगा। तो x का कोऑर्डिनेट बना आपका 3/2, x का कोऑर्डिनेट आ गया 3/2, y कोऑर्डिनेट चाहिए, हमने क्या भाई y बाय -2 इज इक्वल टू 3/4, तो y इक्वल टू -3/2 होगा। तो हमें m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3/2 कॉमा -3/2, तो ये आपका एक टर्म बना। अब हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है कि भाई इस पॉइंट का इमेज निकालना है उधर, तो x माइनस 5 डिवाइड बाई 2 y माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -2 टाइम्स, ओह सॉरी आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक, हमें इमेज नहीं चाहिए, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, तो -1 ही रखना था, इधर 8 होगा, तो अगर 8 से काटेंगे तब जाके ये, मतलब इधर तो 8 ही रहने वाला है, तो ये 3/8 होगा, ये 3/8 ही रहेगा। अब अगर वैल्यूज ये रखेंगे तो x का वैल्यू 3/4 होगा और y का वैल्यू -3/4 होगा। तो हमें m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3/4 -3/4, यहाँ पे भी -1 आएगा, -2 नहीं होगा, ये होगा हमारा 2 5 10 -14 -3 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 8। सिंप्लीफाई करवा दो तो हमें मिलेगा कि भाई ये डिस्टेंस -7/8 मतलब +7/8 हुआ, तो x माइनस 5 7/4, y माइनस 7 7/4, और यहाँ पे -2 है शायद, यस, तो ये -7/4 होगा। तो x का वैल्यू आया आपका 7 + 5/4 विच कम्स आउट टू बी 7 4 28, 5 33/4, और यहाँ पे होगा y का वैल्यू 7 -7/4 जो बनेगा आपका 28 - 7 21/4। तो आपके पास n के कोऑर्डिनेट्स बने 33/4 21/4। अब हमें चाहिए mn एज अ डायमीटर निकालो और उसका इक्वेशन बनाओ। तो हमारा सर्कल का इक्वेशन होगा इक्वेशन ऑफ सर्कल एज mn वेयर mn इज डायमीटर। तो ये हो गया आपका x माइनस 3/4 x माइनस 33/4 प्लस y माइनस माइनस प्लस 3/4 और इधर होगा x y माइनस 21/4 इक्वल टू 0। एलसीएम दिलवा दो तो ये होगा 4x माइनस 3 4x माइनस 33 प्लस 4y प्लस 3 और 4y माइनस 21 इक्वल टू 0। सबको सिंप्लीफाई करो तो 16x स्क्वायर माइनस 33 4 जा 132x माइनस 12x प्लस 99 और ये बनेगा 16y स्क्वायर माइनस 84y प्लस 12y माइनस 63 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा 16x स्क्वायर 16y स्क्वायर 132 84, the 132 minus 1 minus 12 is 144x और ये बनेगा आंसर में तो 15 आएगा, इधर अगर मैं 8 से भी डिवाइड करवा दूं तो 15, ये 120 होना चाहिए था, मतलब हमने कहीं पे तो गड़बड़ करी है। -1
और ये 10 माइनस 14 -4 -3 -7/8, तो माइनस माइनस प्लस 7/8 हो गया। 7/8 को हाफ से डिवाइड करवाया तो ये बना अपना 7/4। हाँ यहाँ पे गलती कर दी ना, ये 5 + 7/4 है, विच मेक्स इट 27/4। तो हमारा यहाँ पे 33 की जगह 27/4 होगा हर जगह पे। इधर 27 आएगा। अब 27 3 अगर अपन करते हैं तो ये आएगा 81, और इधर आएगा 27 4 108x। तो 108 और 12 इकट्ठा कर देंगे तो ये बन जाएगा 130, सॉरी 120x। -84 + 12 करवा देंगे तो 72 बनेगा, तो -72y प्लस 81 - 63 करवा दे तो ये बनता है 63 और 81 कितना होगा, 18 = 0। 18 होगा 63 + 18, हाँ 81 ही हो जाएगा। अब पूरे इक्वेशन को ना 16 से डिवाइड करवा दो। 16 से डिवाइड करवा देंगे, सॉरी 8 से डिवाइड करवा दो। 8 से डिवाइड करने पे मिलेगा 2x² 2y² -15x -9y प्लस 18/8 मेक्स इट 9/4 = 0। सो दैट शुड बी योर आंसर। एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 56 वाला क्वेश्चन देखते हैं आगे नेक्स्ट। अ रिफ्लेक्टेड रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस लाइन x = -2। तो हमारी लाइन एक वर्टिकल है। रिफ्लेक्टेड रे जो है कोई इस पॉइंट से आने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब कोई लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, यहां से ऐसे इंसिडेंट हो रही है और यहां से वापस रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है और इस सर्कल को टच कर रही है। इस सर्कल x² + y² = 4 को टच कर रही है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज -2 -4। देन द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब मुझे इस इक्वेशन का मतलब इसका इक्वेशन निकालना है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, हम रिफ्लेक्शन ऑफ सर्कल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये मेरा जो सर्कल है, अगर मैं उसका इमेज निकाल दूं विद रिस्पेक्ट टू x = -2, मेरा सिर्फ सर्कल का सेंटर शिफ्ट होगा, बाकी रेडियस तो सेम ही रहती है, राइट। तो मेरा सर्कल पूरा ऐसा बन गया। क्योंकि ये मेरा रे रिफ्लेक्ट होके जा रहा था, अभी सीधा ही जाएगा तो टच कर लेगा। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये होगा -2, -4, यहां से लाइन पास हो रही है और सर्कल को इस पॉइंट पे कहीं पे टच कर रही है। अगर ये मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल दूं तो मेरा सर्कल आराम से निकल जाएगा। तो बस हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए, तो हम एक काम कर लेते हैं, हमारा रिफ्लेक्टेड रे मतलब रिफ्लेक्टेड इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिफ्लेक्टेड सर्कल आपका क्या बन जाएगा, x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y² = 4। क्योंकि हमारा सेंटर तो अभी भी -4 0 पे शिफ्ट हुआ है और रेडियस तो 2 ही रहेगा। तो ये मेरा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का मुझे उस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए, तो मतलब मान लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विथ स्लोप m। तो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y - 0 is equal to m into x plus 4 plus or minus r, that is 2 √m² plus 1। अब ये जो मेरा सेंटर मतलब टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, सेंटर -4, 0 है, वहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाऊं तो वो तो रेडियस ही देगा। तो हम वही करेंगे यहाँ पे भी। तो अपना इक्वेशन है y = mx + 4m plus or minus 2 √m² plus 1 है। तो हम इसका ओरिजिन मतलब -4, 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे। तो r = मॉड ऑफ m की जगह पे होगा माइनस, मतलब x की जगह पे -4 प्लस 4m माइनस y की जगह 0 प्लस और माइनस 2 √m² plus 1 होल डिवाइड बाय कितना होगा √a² plus b²। तो यहाँ पे होगा m² plus 1, वो भी रूट के अंदर। तो हमें पता है कि रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है, इधर 2√2 होगा। एक मिनट, हमने क्या पॉइंट सब्सटीट्यूट करवाया, सेंटर रखा ना -4 वाला, तो माइनस, और हमने तो टेंजेंट का इक्वेशन भी उसी से निकाल, ओके सॉरी 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 सॉरी, अपन को ये नहीं करना है, अपन को ये करना है कि भाई टेंजेंट निकालने के बाद ये टेंजेंट पास कहां से हो रहा है, टेंजेंट पास कहां से हो रहा है, इस पॉइंट -2 -4 से पास हो रहा है ना, तो वहां पे रखवा दो। तो -4 is equal to m into -2 + 2 मतलब 2 + 2 रूट प्लस और माइनस 2 √m² plus 1 बनेगा। अब सब में से 2 2 कॉमन निकल रहा है तो कैंसिल करवा दो। तो -2 = m प्लस और माइनस √m² plus 1 बना। अब
m को इधर लेके जाओ तो m+2 बनेगा और दोनों साइड पे स्क्वायर करवा देते हैं m² + 1, तो m² + 4m + 4 इक्वल टू m² + 1, m² कैंसिल, 4m इक्वल टू -3, तो m होगा -3/4। जैसे ही m का वैल्यू -3/4 बना, हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना बहुत इजी हो जाएगा। एंड वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही तो हमारा इंसिडेंट रे बनेगा। तो y - y1 दैट इज +4 इक्वल टू -3/4 इंटू x - x1। तो ये हो जाएगा 4y + 16 इक्वल टू -3x - 6, तो 3x + 4y इक्वल टू 22 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आंसर। तो अपना आंसर होगा 3x + 4y + 22 इक्वल टू 0, 22 उस तरफ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 is the interior point of this circle which neither touches nor intersects the axis, then point P is, set of P is। तो 28 को अंदर डलवा दो ना, अपना S1 लेस देन 0 होगा पावर ऑफ पॉइंट, तो 464 - 4 + 32 - P लेस देन 0 होगा, 4 4 कैंसल, 96 - P लेस देन 0, so we know that P is ग्रेटर देन 96। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। आप ऑप्शन में देख ही रहोगे, आप लोग डायरेक्ट टिक कर दोगे बट आंसर गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान और देना था। आपको बोला है नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, मतलब आपका जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो कितना है, यहाँ पे 1, -2। आपकी रेडियस कितनी है, √g² + 4² - c, g² + f² - c, ये बनेगी आपकी रेडियस। और रेडियस जो वैल्यू है वो अपने सेंटर के लीस्ट कोऑर्डिनेट से भी कम होनी चाहिए। मेरा सबसे छोटा कोऑर्डिनेट 1 है, तो मतलब मेरी रेडियस क्या होनी चाहिए, लेस देन दैट नंबर। तो r शुड बी लेस देन 1, क्योंकि वो ना टच करना चाहिए ना इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो r लेस देन 1 करेंगे तो p + 5 लेस देन 1 होना चाहिए, तो p लेस देन -4 होना चाहिए। मतलब इन दोनों का भी इंटरसेक्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दोनों एक साथ चाहिए। p का वैल्यू 96 से ज्यादा एंड p का वैल्यू -4 से कम, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो 1 और 2 का अगर आप इंटरसेक्शन करते हो, आंसर वुड बी अ नल सेट, तो आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 58 वन, द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, आई डोंट थिंक सो ये करने की भी जरूरत है, आपको डायरेक्ट आना चाहिए सेंटर ऑफ सर्कल का। ये मतलब ये सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इससे सेंटर डायरेक्टली निकल जाएगा। अगर रेडियस पूछा होता तो रेडियस होती आपकी 3 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो सर्कल है, वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आई होप सो आप लोगों को कोई आइडिया होगा ही कि भाई कंडीशन है इंटरसेक्शन की, r1 - r2 लेस देन c1 c2 लेस देन r1 + r2 होता है, राइट। अब दोनों का सेंटर अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है c1 1 3 है और रेडियस 1 = r है। सेंटर अपना 4, -1 है और रेडियस 2 हमारे पास है g² + f² - c। 16 + 1 17 - 8 इज 9, मतलब 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई r-3 लेस देन c1 c2 के बीच का डिस्टेंस ये 9 और ये 5 हो गया, और ये बनेगा आपका 3 + r। अब इसको सॉल्व करवा देते हैं पहले, तो r-3 ग्रेटर देन 5 लग रहा है मेरे को, एंड r+3 ग्रेटर देन 5 है, मतलब r इज ग्रेटर देन 2 होगा एक, और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, r-3 ग्रेटर देन 5 और r-3 लेस देन -5, तो r इज ग्रेटर देन 8 होगा और दूसरा होगा r इज लेस देन -2। ओके, आई एम मेकिंग सम मिस्टेक, क्योंकि ये लेस देन है, 5 इज ग्रेटर देन दैट नंबर, r-3 या तो 3 - r, आप जो भी चाहो लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा रेडियस जो है r-3 लेस देन 5 है, या आप 3 - r करो तो भी चलेगा, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। तो 3 - r ग्रेटर देन 5 होगा, या तो 3 - r लेस देन 5 होगा। तो अगर हम यहाँ पे करवा दे तो दिख रहा है हमारा आंसर क्या होगा, r ग्रेटर देन 8 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा r इज लेस देन -2। तो r का वैल्यू -2 से कम और r 2 से ज्यादा होना चाहिए इधर। सो 2 लेस देन r लेस देन 8 आंसर होगा। आई एम मेकिंग सम मिस्टेक। हमारा रेडियस कितना है यहाँ पे, r1, मतलब पहले सर्कल का रेडियस r है, उसका सेंटर 1 3 है, और दूसरा सेंटर है 4, -1 और उसका रेडियस 3 है। तो हम बोल सकते हैं r-3 का मॉड इज लेस देन 5 इज लेस देन r+2, r1 + r2 दैट इज 3 + r। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ सॉल्व कर ले तो मुझे दिख रहा है कि r का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, और यहाँ पे सॉल्व करें r-3
लेस देन 5 है तो वो -5 से 5 के बीच में आना चाहिए। 3 ऐड करवा दो तो -2 से 8 के बीच में, तो r बिलोंग्स टू -2 to 8, इंटरसेक्शन r इज ग्रेटर देन 2, मतलब 2 to इंफिनिटी, तो दोनों का इंटरसेक्शन करवाओ तो आपका r क्या आएगा 2 से लेकर 8 के बीच में, दैट मीन्स 2 लेस देन r लेस देन 8 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 60 वाला क्वेश्चन है, आपको दिए 4 पॉइंट 04, 64, 02 एंड 42। ये 4 देके आपको बोला कि आपके पास एक ट्रेपेजियम है सच दैट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 02 डिवाइड्स द होल फिगर इन अ 2 इक्वी एरियल पार्ट्स। दोनों इक्वल एरिया बनेंगे, मतलब A1 इक्वल्स टू A2 बनना चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। इसका y कोऑर्डिनेट तो 4 ही होगा, x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं a है, तो ये बनेगा आपका A1 is to A2। तो आपको यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, जो आप डायरेक्ट ही निकाल दोगे 1/2 बेस इनटू हाइट करके, क्योंकि आपका बेस कितना है यहाँ पे 2 यूनिट है और हाइट आपकी कितना यूनिट है A यूनिट है, तो A इज इक्वल टू, मतलब मॉड में रखेंगे, और A2 का होगा 1/2 मॉड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल जैसा बनता दिख रहा है, हम सारे पॉइंट्स को लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 02, A4, 64, 42 एंड 02। माइंड माय वर्ड्स बच्चा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ पे वर्टाइसिस के सीक्वेंस में आप गलती ना करो। आपने पहले ये रखा, फिर ये रखा, फिर ये रखा, फिर ये रखा, तो आपका आंसर गलत आ सकता है। मेक श्योर दैट योर सीक्वेंसिंग इज परफेक्ट। कहीं एक जगह से स्टार्ट करो तो पूरा सीक्वेंसिंग सही होना चाहिए, तो आपको इस कर्व का इक्वेशन इस लैडर मेथड से बिल्कुल सही मिलेगा। तो देखो 1/2 कट गया, हमारे पास बचा 2 मॉड है। यहाँ पे सॉल्व करवाना है तो ये 0, ये 4a, फिर 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, माइनस, अभी क्रॉस डायगोनल देखो तो यहाँ पे 2a प्लस 24 प्लस 16, मॉड खत्म, तो ये होगा 2a इक्वल टू, मतलब 2 मॉड a इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4a प्लस 20 माइनस 2a प्लस 40। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 2a इक्वल टू मॉड ऑफ 2a माइनस 20 बनेगा। सब में से 2 कैंसिल हुआ तो ये 10 बना, तो मॉड a इज इक्वल टू मॉड a माइनस 10 आया। सो वी हैव टू ऑप्शंस, a माइनस 10 इक्वल टू प्लस और माइनस ए होगा। अभी प्लस प्लस हो गया तो सब कट ही जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो माइनस ए रखना पड़ेगा। तो 2a इक्वल टू 10 होगा, तो a का वैल्यू कितना हुआ 5। तो अगर a का वैल्यू 5 है, मतलब ये हमारा कोऑर्डिनेट बन गया 5,4। तो मुझे 02 और 5,4 को लेके एक इक्वेशन ऑफ लाइंस बनानी है। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 5y माइनस 10 होगा। 2x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0 विल बी योर फाइनल आंसर। तो ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट आंसर। 2x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0, तो 60th का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 61 देख लेते हैं एक बार। लाइन इज सच दैट इट सेगमेंट बिटवीन द स्ट्रेट लाइन 5x, इन दोनों लाइंस के बीच में आपके जो इंटरसेप्ट होंगे उसका बाइसेक्शन होगा आपको यहाँ पे P1,5 पे। तो आपको इस लाइन का इक्वेशन, मतलब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। आई हैव अ पॉइंट, आई हैव टू फाइंड नाउ अ स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन निकालने के लिए अपने पास एक सीधा रास्ता है कि हम यहाँ से इतना तो पता है ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, सो वी विल यूज अ स्लोप मेथड। तो x माइनस, मान लेते हैं इसका स्लोप है m इक्वल टू tan थीटा, तो ये हो गया x माइनस 1 बाय कॉस थीटा, y माइनस 5 बाय साइन थीटा इक्वल टू प्लस और माइनस r। तो ये होगा आपका x माइनस 1 इक्वल टू r, मतलब हमें डिस्टेंस पता नहीं है और एंगल्स भी हमें पता नहीं है, बट हम पता है कि भाई ये दोनों डिस्टेंस सेम होने वाले। तो x माइनस 1 इक्वल टू r cos थीटा बनेगा एंड y माइनस 5 इक्वल टू r sin थीटा। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स बने कि x इक्वल टू, इधर प्लस और माइनस रख लेते हैं, तो ये होगा 1 प्लस और माइनस r cos थीटा एंड y इक्वल टू 5 प्लस और माइनस r sin थीटा। अब एक काम करेंगे, प्लस वाला कोऑर्डिनेट अपन रखेंगे इस लाइन में, माइनस वाला इसमें रख देते हैं। तो प्लस वाला कोऑर्डिनेट वहां पे रखो तो हमें मिलेगा 5 प्लस 5r cos थीटा माइनस 5 माइनस 5 माइनस r sin थीटा इज इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पे अपन सिंप्लीफाई करवा दे तो 5 कैंसिल हो गया, तो 5 cos थीटा माइनस r, मतलब 5 cos थीटा माइनस sin थीटा बिकम्स 4 अपॉन r। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली माइनस वाला पॉइंट हम दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं, तो x इक्वल टू 3 माइनस 3r cos थीटा
प्लस 4 5 20 माइनस 4r साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 है। अब दूसरा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास बचेगा 3 cos थीटा माइनस कॉमन के साथ प्लस 4 साइन थीटा, ये हुआ 23 माइनस 4 इज 19, तो इज इक्वल टू माइनस 19 बाय आर बनेगा, माइनस माइनस दोनों साइड से काट दो, तो ये आपका रिजल्ट नंबर 2 बना। अब दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, मतलब मेरा टारगेट दोनों में से आर को एलिमिनेट करना, तो हम दोनों में से आर को एलिमिनेट करवा देते हैं। जैसे कि हमने जो लिखा था वो इक्वेशन है 5 cos माइनस साइन इज इक्वल टू 4 बाय आर, तो आर इक्वल टू 4 बाय 5 cos माइनस साइन होगा, तो 4 अपॉन 5 cos माइनस साइन इक्वल टू 90, 4 cos माइनस साइन अपॉन नीचे होगा 19 अपॉन 3 cos प्लस 4 साइन, 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा, भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 4 3 12 cos थीटा प्लस 16 साइन थीटा इज इक्वल टू 19 5 95 cos थीटा माइनस 19 साइन थीटा। इसको उधर लेकर आओ तो 35 साइन थीटा बनेगा, 95 माइनस 12 करवाओ 83 cos थीटा बनेगा, तो आपका 10 थीटा बना 83 डिवाइड बाय 35, दैट मींस द स्लोप ऑफ लाइन आपको मिल गई 83 बाय 35। अब पॉइंट आपके पास ऑलरेडी था 1,5, आप लाइन का इक्वेशन बना सकते हो y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1 दैट इज 5 1 था सॉरी। अब इसको सिंप्लीफाई करो 35y माइनस 35 5 175 83x माइनस 83, सो सिंप्लीफाई करने में बनेगा 83x माइनस 35y प्लस 175 माइनस 83 is 92 इक्वल टू 0, दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। तो 85 वाला ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 62 देखते हैं क्वेश्चन कि जिसमें आपको दिया है एक स्क्वायर के वर्टाइसिस है जो आपको प्रोवाइडेड है, एक वर्टेक्स है 3,4, दूसरा वर्टेक्स है 1,-1, तो दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, आई कैन से 2,3/2 होगा। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर 2 पॉइंट्स, तो अब डिस्टेंस भी निकाल दो, ये हमारे पास है 4 और ये है 25, रूट 29 टोटल डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस रूट 29/2 होगा, तो ये भी रूट 29/2 ही होगा। सो भाई हमारे पास वापस डिस्टेंस फॉर्म का एक और एग्जांपल दिख रहा है आपको, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि x माइनस 2 बाई कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस 3/2 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस डिस्टेंस कितना है रूट 29/2। अब हमारे पास BC का मतलब लाइन AC का स्लोप है दैट इज 4 + 1 5/2, तो BD का स्लोप जो उससे परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप होगा -2/5, जिसके बेसिस पे आई कैन से tan थीटा -2/5 है, तो sin थीटा होगा 2/√29 एंड cos थीटा होगा -5/√29। अब वही वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करवाएंगे, तो आपका वैल्यू होगा x माइनस 2 इक्वल टू प्लस और माइनस √29/2 इंटू कॉस थीटा है तो -5/√29 लगेगा, दोनों कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना हुआ माइनस प्लस 5/2 प्लस 2, तो 2 माइनस 5/2 कितना होगा -1/2 एंड 2 प्लस 5/2 बिकम्स 9/2, तो ये आपके x के कोऑर्डिनेट बन गए। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कंपेयर करवा दो, तो y माइनस 3/2 इक्वल टू प्लस और माइनस √29/2 इंटू 2/√29, तो ये तो 1 ही हो गया, तो y का वैल्यू 3/2 प्लस और माइनस 1, तो y के वैल्यूज होंगे 3/2 प्लस 1 इज 5/2, 3/2 माइनस 1 इज 1/2। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन मेक अ पेयर। आपका जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है वो कौन कौन सा होगा, x कोऑर्डिनेट आपका होगा -1/2, 5/2, सो -1/2, 5/2, एक वर्टेक्स आपका बन गया, मान लो B है, और दूसरा वर्टेक्स है आपके पास x कोऑर्डिनेट 9/2 है, तो y कोऑर्डिनेट 1/2 है, विच इज ऑप्शन नंबर C आई थिंक से, यस ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63, द बेस BC ऑफ अ लाइन इज बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट P, Q, तो ये दोनों डिस्टेंस सेम हुए आपके, एंड इक्वेशन ऑफ साइड AB एंड AC आर रिस्पेक्टिवली PX + QY1 और QX + PY = 1, मीडियन थ्रू AB आपको दिया हुआ है, तो मीडियन आपको निकालना है, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से वो लाइन बनाओ जो इसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करे, मतलब PQ को कनेक्ट करे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा, फैमिली ऑफ लाइन निकाल देंगे L1 + लैम्बडा L2 = 0, तो अपन यहां से कंटिन्यू करते हैं L1 + लैम्बडा L2 = 0, तो अपना इक्वेशन होगा
पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस वन प्लस लैम्डा इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से आप इक्वेशन बना सकते हो कि भाई अगर मैंने एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकाला और वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकाला तो क्या हो। x इक्वल टू 0 का मतलब y के साथ इंटरसेक्शन, तो हमारा y बचेगा क्यू वाई माइनस वन प्लस लैम्डा इंटू पी वाई माइनस वन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करवाओ तो q प्लस लैम्डा p इंटू वाई माइनस वन प्लस मतलब माइनस वन माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू हुआ लैम्डा प्लस वन अपॉन q प्लस लैम्डा p। ये बना आपका इक्वेशन नंबर 1। मतलब आपका कोऑर्डिनेट हो गया, y इंटरसेप्ट आपको इतना मिला। अब अगर x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन चाहिए तो y इक्वल टू 0 करवा दो। तो y 0 करवाओगे तो पी एक्स माइनस वन प्लस लैम्डा इंटू क्यू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। तो p प्लस लैम्डा क्यू इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा प्लस वन होगा, तो x बन गया आपका लैम्डा प्लस वन बाई पी प्लस लैम्डा क्यू। ये हमारा x कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा इधर। तो अब मेरे दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं, आपको चाहिए इसके द इक्वेशन ऑफ मीडियन। मतलब हमें चाहिए अभी वो लाइन, मतलब ये जो हमारी लाइन बनी है वो कहां से पास होनी चाहिए। इस बाइसेक्टेड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आर मीडियन थ्रू वन। ओ मैंने खाली फोकट का मेहनत किया, अपन को सीधा बोला था ये लाइन पी क्यू से ही तो पास करवानी है। ओके, तो पी और क्यू से पास करवा दो। तो पी क्यू से पास होगी, इसका मतलब एक्स की जगह पे पी और वाई की जगह पे क्यू लगा दो। तो पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस वन प्लस लैम्डा क्यू पी प्लस इधर क्यू स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस वन प्लस पी क्यू प्लस क्यू पी माइनस वन इक्वल टू 0। तो ये बना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस वन प्लस लैम्डा या इक्वल टू लैम्डा इंटू या सीधा लैम्डा ही लिख देता हूँ ना मैं। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस वन वो भी नेगेटिव, क्योंकि उधर रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा और इधर बनेगा टू पी क्यू माइनस वन। अब इस लैम्डा की वैल्यू इसी में डलवा दो। तो पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस वन माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वन बाई टू पी क्यू माइनस वन इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई माइनस वन इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो और माइनस वाला उधर लेके जाओ, तो ये बनेगा टू पी क्यू माइनस वन पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस वन इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वन इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई माइनस वन इक्वल टू 0। That will be your answer, which is option number 1, I must say. Option A is the correct answer. The next one is the equation of the line which makes a right angle triangle with axis whose area is 6 square unit। मतलब हमारी ये लाइन की बात चल रही है, 6 स्क्वायर यूनिट का एरिया बनाया और उसका हाइपोटेनस 5 है। तो कैसे बनेंगे, तो मान लो कि अपना एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, तो अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 मॉड ए बी इक्वल टू 6। तो आपका ए बी बना 12। और दूसरी चीज हमें एक और बताया, दैट इज हाइट ऑफ हाइपोटेनस, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। नाउ बेस्ड ऑन दैट आई कैन मेक ए प्लस बी का स्क्वायर एंड ए माइनस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर होगा 25 माइनस 24 सॉरी प्लस 24 विच इज 49 और a माइनस बी का स्क्वायर होगा 25 माइनस 24 विच इज 1। तो आपका a प्लस बी बना 7 और a माइनस बी बना 1। अब हमारे पास ये वैल्यूज है, अगर हम इनको सॉल्व करवा दें तो मुझे मिल जाएगा a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 3। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन कीप इट प्लस और माइनस बिकॉज मॉड तो लगेगा ही लगेगा, राइट। तो a वुड बी प्लस और माइनस 4 एंड b वुड बी प्लस और माइनस 3। तो आपका इक्वेशन x बाई प्लस और माइनस 4 y बाई प्लस और माइनस 3 इक्वल टू 1, या तो x बाई 4 y बाई 3 इक्वल टू प्लस और माइनस 1 कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 65 क्वेश्चन है। अब देखो ये बहुत आसान सा सवाल था, आपको एक कंडीशन ही प्रोवाइड कर दी गई है जो डिक्टेट करती है कि आपकी दोनों लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो उनके इंटरसेक्शन से कितनी लाइन पास हो सकती है भाई, एक ही लाइन पास होगी, वो खुद। तो अपना आंसर u प्लस के वी भी क्या होगा, वो लाइन खुद ही होने वाला है। तो आंसर इज द सेम स्ट्रेट लाइन u। द नेक्स्ट वन इज, एक लाइन आपको दी है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को a और b पे मीट हो रही है। जैसे a पे मीट होगी वो पॉइंट 6,0 पे और b पे मीट होगी वो 0,4 पे। अब आपको ये बोला गया है द लाइन
is perpendicular to AB is made from the point P5, 5 करके आपने एक लाइन, उस पॉइंट से एक लाइन प्लॉट करी जो इससे परपेंडिकुलर है। तो भाई हमारी मेन लाइन का स्लोप -2/3 है, तो इसका स्लोप कितना होगा? 3/2 होगा। तो एक बार लाइन का इक्वेशन बना लेते हैं। तो y-5 3/2 x-5, तो 2y - 10 इक्वल टू 3x - 15 होगा। तो 3x - 2y - 5 इक्वल टू 0। अब ये हमारी लाइन बन चुकी है। अब ये लाइन आपकी x एक्सिस, y एक्सिस और AB को C, D और E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। x एक्सिस, y एक्सिस और AB को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली है। तो भाई x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन अगर C पॉइंट करवाता है तो C का कोऑर्डिनेट होगा 5/3, 0। D के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -5/2 और E के कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट वी नीड टू फाइंड आउट, क्योंकि दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। एक है 2x + 3y - 12 इक्वल टू 0 और 3x - 2y - 5 इक्वल टू 0। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा E है, डायरेक्ट निकाल देते हैं। -15 - 24, सो ये होगा -39 डिवाइड बाई -4 - 9 दैट इज -13 एंड y कोऑर्डिनेट होगा आपका -10 + 36, -26 दैट बिकम्स +26 -13 विच इज 3, -2। तो अपना E का कोऑर्डिनेट बना 3, -2। ये होगा -5 + 36, सॉरी ये -26 बनेगा, तो ये 3, +2 बन गया। तो आपके पास 3 और 2 E के कोऑर्डिनेट्स भी आ चुके हैं। अब आपको चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OCEB, मतलब OCEB का एरिया आपको निकालना है। तो हम यहीं पे निकाल देंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 1/2 ऑफ लेडर मेथड है, तो स्टार्टिंग विद 0, 0 से ही करते हैं। 0, 0, 0, 4 सीक्वेंस इज मैंडेटरी। 3, 2 ये +2 है, -2 नहीं है। और नेक्स्ट इज 5/3, 0 एंड लास्ट बट द लिस्ट इज 0, 0 अगेन। अब देखो इसमें क्रॉस अपने प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल है 0, 0, 0, 0, तो ये तो 0 हो गया। -0, 12, मतलब ये हो गया 12 + 10/3, लगा दो मॉड, तो 1/2 टाइम्स 36 + 10 46/3 होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 23/3, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा आपका 23/3 स्क्वायर यूनिट्स, विच इज ऑप्शन नंबर सी। 67 है, द पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन दिस लाइन सच दैट PA - PB मैक्सिमम। अब खुद सोचो PA - PB मैक्सिमम कब होगा? जब ये PA और -PB, तभी तो ये डिस्टेंस आपको AB मिलेगा, और ये मैक्सिमम होगा जब वो कोलिनियर होंगे। तो आपको करवाना क्या है? इनको कोलिनियर, मतलब एक लाइन बना दो AB वाली और उसके साथ इंटरसेक्शन करवा दो। तो x - 2 अपॉन 4 - 2 इक्वल टू y - 4 अपॉन 2 - 4, ये +2 ये -2 मतलब -1 होगा। तो -x + 2 इक्वल टू y - 4 विच बिकम्स x + y - 6 इक्वल टू 0। ये आपकी लाइन AB का इक्वेशन हो गया। अब उसका इंटरसेक्शन वो वाली लाइन से करवा दो, दैट इज 3x + 2y + 10 इक्वल टू 0। अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 2x 2y - 12 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन करवा देंगे तो 2y गॉन, x + 22 इक्वल टू 0, तो x बना आपका -22। अब x का वैल्यू इसमें डलवा दो, तो y इक्वल टू -6 - x होगा, तो -6 सॉरी +6 - x, तो 6 +22 y बनेगा 28। तो आपका आंसर है -22, 28। p के इस कोऑर्डिनेट के लिए आपका PA - PB मैक्सिमम होगा। 67 का आंसर है B। 68 है, a variable line drawn from this 2 point, तो लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। L1 is my line, बीटा x + अल्फा y माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। L2 है अल्फा x + बीटा y माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइंस हमारी एक्सिस को मीट करते हैं एट अ पॉइंट A एंड B, तो दोनों से पास होने वाले हैं, मतलब L1 + लैम्बडा L2 की बात चल रही है। तो L1 + लैम्बडा L2 है bx + अल्फा y माइनस अल्फा बीटा प्लस लैम्बडा अल्फा x + बीटा y माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये जो लाइन है वो आपको x एक्सिस को A में इंटरसेक्ट करेगी। तो रिप्लेस करो y इक्वल टू 0 को, तो आपको A मिल जाएगा। तो A के कोऑर्डिनेट्स आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो पहले एक बार 0 सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं, बीटा x माइनस अल्फा बीटा प्लस लैम्बडा अल्फा x माइनस लैम्बडा अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब इसमें अपन क्या करेंगे, x को इक्वेट करवा देंगे। तो x का वैल्यू कितना होगा, लैम्बडा + 1 अल्फा बीटा डिवाइड बाय
बीटा प्लस अल्फा लैम्बडा। तो ये हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब एक एक कोऑर्डिनेट होंगे लैम्बडा प्लस 1 अल्फा बीटा बाई बीटा प्लस अल्फा लैम्बडा कॉमा 0। सिमिलरली अगर मैं x इक्वल टू 0 करवा दूं तो y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो ये होगा आपका अल्फा वाई माइनस अल्फा बीटा प्लस लैम्बडा बीटा वाई माइनस अल्फा बीटा लैम्बडा इक्वल टू 0। अब इसमें भी आप y को इक्वेट करवा दो तो ये होगा लैम्बडा प्लस 1 टाइम्स अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा लैम्बडा। तो ये आपके b के कोऑर्डिनेट्स आ गए, जो b होगा 0 कॉमा लैम्बडा प्लस 1 अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा लैम्बडा। अब एक काम करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करवा देते हैं, x और y का प्रोडक्ट करवा देते हैं, तो आपको मिलेगा x इंटू वाई, जो कि होगा x इंटू वाई इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस 1 का होल स्क्वायर अल्फा बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा लैम्बडा इंटू बीटा प्लस अल्फा लैम्बडा। इसको नाम देते हैं अपन रिजल्ट नंबर 1, बीटा प्लस अल्फा लैम्बडा। तो ये था आपका रिजल्ट नंबर 1। अब इन दोनों का एडिशन भी करवा लेते हैं एक बार, x प्लस वाई करवा के। तो x प्लस वाई अपना होगा लैम्बडा प्लस 1 अल्फा बीटा कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा लैम्बडा प्लस बीटा प्लस अल्फा लैम्बडा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा लैम्बडा इनटू बीटा प्लस अल्फा लैम्बडा। अब यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करवाते हैं तो एक चीज हमको दिख रही है कि यहाँ पे लैम्बडा प्लस 1 अल्फा प्लस बीटा कॉमन निकलेगा, तो अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू लैम्बडा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा लैम्बडा इंटू बीटा प्लस अल्फा लैम्बडा। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। हमें पूछा है इनके द कोऑर्डिनेट विद द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब इनके लोकस की बात करें, मिड पॉइंट के चाहिए ना, तो मिड पॉइंट हम निकाल देते हैं ना सीधा ही। तो मिड पॉइंट का लोकस होता है x/2 y/2। तो जो भी कोऑर्डिनेट्स है उसका डबल, मतलब हाफ हाफ करना था आपको। तो ये 1/1/2 करेंगे तो 4xy हो जाएगा, और x/2 करेंगे तो 2 टाइम x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, इनका सिंप्लीफिकेशन। मुझे एलिमिनेट करना है सिर्फ लैम्बडा को, जो यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, लैम्बडा प्लस 1 स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं सीधा। तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय 1 करवा देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड इक्वेशन नंबर 1, सो विच इज 2 टाइम्स x प्लस वाई अपॉन 4xy इज इक्वल टू, कितना बचा है हमारे पास वो वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू बचेगी अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे अल्फा बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, और नीचे होगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो एक अल्फा बीटा कटेगा, अल्फा बीटा को और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो इधर होगा अल्फा बीटा x प्लस वाई इक्वल टू 2xy इंटू अल्फा प्लस बीटा। दैट शुड बी द सोल्यूशन सेट। तो हमारा ऑप्शन है अल्फा बीटा x प्लस वाई इक्वल टू 2xy अल्फा प्लस बीटा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 69। A line 4x plus y equal to 1 passes through the point 8 2 minus 7 meets the line BC whose equation is given at the point B। मतलब यहाँ पे मिलती है, ये लाइन इधर से चालू हो रही है बट इधर इसको इंटरसेक्ट करेगी, एंड अपॉन द इक्वेशन ऑफ लाइन AC so that AB equal to AC। मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दोनों के एंगल भी तो सेम होंगे, तो हमें करना क्या है, दोनों के बीच का एंगल सेम करना है। लेट से AC का स्लोप m है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस, मतलब पहले वाली लाइन का स्लोप, BC का स्लोप है हमारे पास 3/4 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय 1 माइनस प्लस, मतलब 1 माइनस माइनस प्लस 4, 3/4 इंटू 4 इज -3 इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा 3/4 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m/4 बनेगा। एलसीएम दिलवा दो तो ये कितना होगा, 16 प्लस 3 19/4 और -2 -8 हो जाएगा मॉड के अंदर, ये होगा 3 माइनस 4m डिवाइड बाई 4 प्लस 3m। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करवा देते हैं, यहाँ पे प्लस करवा देंगे, मॉड है तो सिंप्लीफाई करवा दो। 19 4 जा 76 प्लस 19 3 जा 57m 24 माइनस 32m 57 प्लस 32 that makes it 89m equal to 24 minus 76 which makes is -52। तो m बन गया आपका -52/89। आप मॉड ओपन करोगे प्लस और माइनस करके आपको एक और लाइन भी मिलेगी, बट उसका स्लोप इसके साथ मैच नहीं करेगा। तो हमें दो ऑप्शंस दिख रहे हैं सेम,
लाइन का इक्वेशन, एसी का इक्वेशन होगा, पॉइंट हमारे पास है, स्लोप हमारे पास है, तो y माइनस माइनस प्लस 7 इक्वल टू माइनस 52/89 इंटू एक्स माइनस 2 होगा। 89y प्लस 89 7 जा, तो 89 7 जा 630 माइनस 7 करेंगे तो 623 इक्वल टू माइनस 52x प्लस 104, तो 52x प्लस 89y plus 623 minus 104 is 519 equal to 0. That should be the equation of line. Option number 1 is the correct answer. 70 है, the point a square comma a plus 1 is a point in the angle between these two line. मतलब एक लाइन के नीचे वाले पार्ट में, एक लाइन के ऊपर वाले पार्ट, मतलब वो एक्यूट एंगल वाले सेगमेंट में है, तो सीधा सब्सटीट्यूट करवा देते हैं। 3a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 प्लस 1 इंटू 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 माइनस 5, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। इधर 1 1 कैंसिल, 3a a इंटू 3a माइनस 1, इधर 3a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 लेस देन 0 होगा। हमारे पास कुछ फैक्टराइजेशंस के लिए है क्या, यहाँ पे 3a स्क्वायर है, नहीं सॉरी, यहाँ पे सिर्फ a स्क्वायर है, दैट शुड बी ओनली a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, तो वी कैन फैक्टराइज देम, ये 3a माइनस 1 होगा, a प्लस 3 होगा, a माइनस 1 होगा, लेस देन 0, सो वी हैव 4 क्रिटिकल पॉइंट्स ओवर हियर। The smallest one is minus 3, 0, 1/3 and 1, प्लस माइनस प्लस के हिसाब से अपना लेस देन 0 के हिसाब से नेगेटिव वाला इंटरसेप्ट होगा, तो a should belongs to -3 to 0 union 1/3 to 1, and that's your answer, option number B. 71, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, ax प्लस by प्लस p इक्वल्स टू 0, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p हो जाएगा, इसको हटा दे तो अब ये दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है, 45 है, आपको बोल दिया गया है। तो हमारी दोनों लाइन का स्लोप, पहली लाइन का स्लोप कितना है, माइनस a बाई बी, दूसरी लाइन का स्लोप कितना है, माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, दोनों के बीच का एंगल 45 है। आई वुड से 10π/4 इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस a बाई बी प्लस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस माइनस प्लस, पर एक और नेगेटिव आ ही जाएगा, तो 1 माइनस सॉरी प्लस a बाई बी कॉस अल्फा साइन अल्फा बनेगा। अब 10π/4 1 है, तो इसको रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा माइनस a साइन अल्फा प्लस b कॉस अल्फा डिवाइड बाय b साइन अल्फा कटेगा आफ्टर एलसीएम, तो यहाँ पे लिखो दो a कॉस अल्फा प्लस b साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इस तरफ लेने जा दो, तो यहाँ में हमारा आंसर कितना होगा, माइनस a साइन अल्फा प्लस b कॉस अल्फा इक्वल टू a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा। सिंप्लीफाई करेंगे तो a और b का हमें एक और इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरे इक्वेशन की, तो हमें एक और चीज दिख रही है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये वाला लाइन भी पास हो रहा है, तो आई वुड से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो y इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा टाइम्स एक्स, सॉरी साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा टाइम्स एक्स होगा, और ये वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में डलवा दो, जैसे कि अपन वो पहले वाली लाइन में डलवा देते हैं, तो हमारे पास होगा इस पॉइंट में रख लेते हैं वैल्यू, तो ये होगा y एक्स कॉस अल्फा प्लस y की जगह पे होगा x साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इंटू साइन, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा माइनस p इक्वल टू 0 इक्वल टू p कर लेते हैं। अब एलसीएम लेने पर आपको x कॉमन निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू p कॉस अल्फा बन गया, ये तो 1 है, मतलब x का वैल्यू p कॉस अल्फा हुआ। अब इस वैल्यू में x की जगह पे p cos अल्फा रख दो, तो y मिल जाएगा आपको p sin अल्फा। अब ये वैल्यू, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पहली लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये बनेगा a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा प्लस p इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी तो p है, तो p कॉमन निकाल दो, तो बचेगा a cos अल्फा b sin अल्फा इक्वल टू -1, और यहाँ से भी आपको एक साथ सिमिलर एक वैल्यू मिल जाएगा, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशन, 1 और 2 वाला इक्वेशन है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2 आपको मिल जाएगा सीधा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 होगा, तो यहाँ पे आपका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 2। 72 आपके पास है k प्लस 1 स्क्वायर एक्स प्लस के वाई माइनस 2k स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k प्लस 1 स्क्वायर को एज इट इज रखो, के वाई को भी एज इट इज रखो, यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करो, अगर 2 कॉमन निकाल दो तो k स्क्वायर प्लस 1 है। अब उस k स्क्वायर प्लस 1 में मुझे चाहिए 2k,
तो मैंने रखा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 2k करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 4k होगा इधर बैलेंस करने के लिए। अब ये बना k प्लस 1 स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम k प्लस 1 स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 4k इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो x माइनस 2 प्लस के कॉमन y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 प्लस के बाई के प्लस 1 का स्क्वायर y प्लस 4 इक्वल टू 0 विच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ L1 प्लस लैम्बडा L2। वो ऑलवेज एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, कहां से? इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा? x इक्वल टू 2 y इक्वल टू माइनस 4। तो आपका पॉइंट होगा 2 कॉमा माइनस 4। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना होगा? 4 प्लस 16 इक्वल टू 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 20। 73 का आंसर देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। मतलब इसके 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 कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। हमें ऐसे सर्कल निकालने हैं जिनका मतलब 4 ऐसे सर्कल होंगे जिनकी रेडियस इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है और चारों के चारों सर्कल इन तीनों लाइन को टच करते हैं। अब तीनों लाइन को टच भी कर रहे हैं, मतलब सारे क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे अज्यूम कर लो कि सेंटर r कॉमा r है। इधर भी हम आर आर ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस आर आर होगा, इधर r कॉमा माइनस आर होगा, और इस लाइन के ऊपर टेंजेंट के ऊपर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस करवा देते हैं। तो ये होगा 3r प्लस 4r माइनस 12 इक्वल टू r बनेगा। तो 7r माइनस 12 इक्वल टू r, 7r माइनस 12 इक्वल टू प्लस और माइनस r। तो ये होगा 6r इक्वल टू 12, या तो फिर दूसरा होगा 8r इज इक्वल टू 12। तो इधर हमारे पास r का वैल्यू एक हो गया 2 और एक हो जाएगा r का वैल्यू 4/3 विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू आया, r का वैल्यू 2 आया। 6 इक्वल्स टू 12 और दूसरा एक माइनस वाला आएगा, दैट्स फाइन। सो हमारे पास r का वैल्यू 2 आया। 7r माइनस 12 इक्वल्स टू r है, तो इसको सिंप्लीफाई किया प्लस और माइनस r के फॉर्म में, जो रेडियस ही आएगी अपनी, ठीक है। तो ये बना 6r इक्वल्स टू 12, तो r का वैल्यू बना 2। ओह शिट, एक मिनट, गलत हो गया यहाँ पे। हमने फॉर्मूला तो सही लगाया बट नीचे रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना रह गया। तो 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट लेके तो 5 आएगा। तो ये बना 7r माइनस 12 इक्वल टू 5r। 7r माइनस 12 इक्वल टू प्लस और माइनस 5r। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी 12r इक्वल्स टू 12 भी हो सकता है, या तो फिर 2r इक्वल्स टू 12 होगा। मतलब r का वैल्यू एक 6 हो सकता है, r का वैल्यू 1 हो सकता है। सो वी हैव टू वैल्यू। तो डेफिनेटली ये वाला 1 का रेडियस होगा, ये वाला 6 का रेडियस होगा। तो यहाँ पे r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 6 मिला। तो मुझे a और d मिल चुका है कि 1 और 6 है। नाउ वी आर सर्चिंग फॉर द अदर सेंटर। सेकंड क्वाड्रेंट वाला देख लेते हैं एक बार। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा सेंटर होगा माइनस 3r प्लस 4r माइनस 12r डिवाइड बाई 5 इक्वल टू r। तो ये होगा आपका r माइनस 12 इक्वल टू 5r, r माइनस 12 प्लस और माइनस 5r विच इज इक्वल टू 4r इक्वल टू माइनस 12 विच इज नॉट पॉसिबल एंड 6r इक्वल्स टू 12 विच इज पॉसिबल। तो ये तो होगा नहीं, r का वैल्यू 2 होगा, जो यहाँ पे आपको रेडियस दे रहा है 2। तो हमारा सेकंड पॉसिबल वैल्यू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वी आर येट नॉट श्योर। तीसरा वाला भी निकाल देते हैं। तो ये होगा आपका 3r माइनस 4r प्लस 12 माइनस 12 इक्वल टू 5r। तो ये होगा माइनस r माइनस 12, मॉड के बाहर जाएगा तो प्लस ही लगा लेते हैं, प्लस और माइनस 5r। सो देयर आर पॉसिबिलिटी, ये होगा आपका 6r इक्वल टू माइनस 12 नॉट पॉसिबल, और एक और होगा 4r इक्वल्स टू 12, मतलब r का वैल्यू 3 होगा। मतलब इसका रेडियस आया 3। सो आई गॉट ऑल द रेडियस 1 2 3 और 6। आपको बोला है सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, b का रेडियस कितना होगा, तो आंसर इज इक्वल टू 2। सो करेक्ट आंसर बनेगा आपका 2। The absolute difference between the squares of the radii of the two circle passing through these two circles। अब देखो, ये दोनों हमारे अगर टेंजेंट्स होते तो मेरी लाइंस ऐसे बनती, जो कि उनका एंगल बाइसेक्टर सिमेट्रिक विद द, मतलब एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस के पैरेलल होता। तो मेरा तो दिख रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ही 3 0 है, तो मेरा एंगल बाइसेक्टर यही से पास होगा, मतलब एक्स एक्सिस खुद होगा। तो इन दैट केस माय सेंटर ऑलवेज लाइज एट द ओरिजिन, आई कैन से, मतलब एक्स एक्सिस पे होगा। तो एक्स एक्सिस पे अगर है तो यहां से टेंजेंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका रेडियस होगा। तो माय रेडियस इज डेफिनेटली a माइनस 3 बाई रूट 2 बनेगा, क्योंकि a प्लस 0 माइनस 3 a प्लस 0 माइनस 3 दोनों केसेस में सेम ही होगा। तो आपका रेडियस कितना है, a माइनस 3 बाई रूट 2।
तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस 3 का स्क्वायर बाई 2, मतलब हमने आर स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे। अब इसके बाद अपना जो सेंटर, मतलब ये लाइन सेंटर सर्कल किससे पास हो रहा है, -9 4 से, तो -9 माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब प्लस करवा दे, वाई स्क्वायर की जगह पे 16 आ जाएगा इक्वल टू ए माइनस 3 का स्क्वायर बाई 2। सो ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस 18 ए प्लस 81 प्लस 16 इक्वल टू ए माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करवा देते हैं तो ये होगा 2a स्क्वायर, 18 टू ज़ा 36 ए, 81 और 16 बनेगा 97, 97 टू ज़ा 81 टू ज़ा 162 प्लस 32 करवा देते हैं सीधा, तो ये हो जाएगा 194 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9। अब इन सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ, ए स्क्वायर 36 प्लस 6 42 ए प्लस 194 माइनस 9 करेंगे तो 185 हो जाएगा इक्वल टू 0, जिसमें हमें पता चलेगा कि 37 फाइजा इतना ही होता है 185, तो a प्लस फाइव इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास एक ही दो वैल्यूज आई, एक -37 और एक -5। तो बेस्ड ऑन दैट आपकी दो रेडियस मिलेगी, -37 रखने पर आपकी रेडियस होगी 20/√2 और -5 रखने पे आपकी रेडियस होगी 8/√2। तो आपका आंसर r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर कितना बनेगा, 400/2 माइनस 64/2 विच इज 200 माइनस 32, सॉरी हमें पास 40 है, सॉरी 40/√2 बनेगा ये, 40/√2, 40 का स्क्वायर होता है 1600 डिवाइड बाई 2 विच इज 800 माइनस 32 विच कम्स आउट टू बी 768। तो अपना फाइनल आंसर होगा 6768 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 75 है, लेट द पॉइंट P अल्फा बीटा बी एट अ यूनिट डिस्टेंस। तो यूनिट डिस्टेंस चाहिए अपन को, तो 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12/5 इज इक्वल टू 1 होगा। तो 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 इक्वल टू 5 ले लेते हैं। तो 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11/10 इक्वल टू 1 है। तो 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11 इक्वल टू 10 करवा दो, तो 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, रिजल्ट नंबर 2। अब हमें चाहिए इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जिससे हमें अल्फा बीटा डायरेक्टली मिल जाए। तो इसको अपन क्रैमर रूल से ही कर लेते हैं। 8 अल्फा 6 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, 3 अल्फा 4 बीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आपका अल्फा कितना होगा, 42 प्लस 4 46 डिवाइड बाय -32 माइनस 18 मतलब -50 विच इज 23/25। और बीटा की बात करें अपन तो बीटा है 56 माइनस 3 विच इज 53, तो -53/20 मतलब -50 होगा, 53 माइनस 50, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, 46 माइनस 23 प्लस 53, 23 रुजा होगा और यहाँ पे होगा 8, सॉरी 8 7 56 माइनस 3, ये 56 माइनस 3 बिकम्स 53 और 23/25। लेट्स से इसको 46 ही रखते, तो अल्फा प्लस बीटा अपना कितना होगा, -46 प्लस 53 डिवाइड बाई 50। तो अल्फा बीटा बना 53 माइनस 46 इज 53 में 46 है तो 7 आएगा, 7/50 बना। तो अल्फा प्लस बीटा इज 7/50, बट वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट 200 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो 200 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा मतलब 7/50, 50 4 जा 200, 7 4 जा 28। तो अपना करेक्ट आंसर होगा 28। सो दिस इज इट, ये था आज का पीएबीटी सोल्यूशन। थैंक यू सो मच।